पीपल्स पार्टी ने दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। क्या वो सब्ज कंपनी को आंखें दिखाएगी या उसके सामने आंखें झुकाकर घुटने टेक देगी? लेकिन ठहरिए, पहले बात करते हैं उस रेस की जो 4 साल बाद शुरू होने वाली है, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। ये सवाल बहरहाल अपनी जगह अहम है कि क्या शहबाज शरीफ की मौजूदगी में इस रेस के अंदर किसी और का भी घुसना मुमकिन है या नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ और इमरान खान को तो इस रेस से पहले ही बाहर कर दिया गया है। अब मुकाबला है 3 खिलाड़ियों के दरमियान। अगर मैं कहूँ कि आखिर में सिर्फ एक ही बचेगा तो क्या जीतने वाले का नाम लेना अभी ज़रूरी है? लेकिन रुकिए, पहले पीपल्स पार्टी पर बात कर लेते हैं। नून लीग का किस्सा बाद में छेड़ेंगे। पीपल्स पार्टी वाले ये दावा कर रहे हैं कि अगला वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा और उनका ये मानना है कि साड़ी गल हो गई है। मगर 2.5 साल शहबाज शरीफ और 2.5 साल बिलावल भुट्टो जरदारी का जो फार्मूला चल रहा था, वो फार्मूला अब कहाँ गया? कुछ कहते हैं कि ये फार्मूला था ही नहीं। कुछ कहते हैं कि नून लीग इतनी भी सादा नहीं कि पहले गालियाँ खाए और जब चूरी खाने का वक्त आए तो तख्त किसी और के हवाले कर दे। इसके बावजूद जियालों को ये यकीन है कि बड़े साहब ने पिंडी वालों से बात कर ली है। चाहे नताइज फार्म 47 वाले आए या 1947 वाले, वजीर आज़म तो बिलावल ही बनेगा। मगर नून लीग वाले बड़े जालिम हैं, कहते हैं कि हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं। नवाज शरीफ ने बयानिया तर्क किया है, सियासत नहीं। अब बात करते हैं पंजाब की। वहाँ भी एक बड़े साहब है जिन्हें ये आसरा था कि वो 4थी बार वजीर आज़म बनेंगे, मगर उसके साथ हाथ हो गया। समझदार निकले, बेटी को आगे कर दिया। यूं पंजाब की तारीख में पहली बार कोई खातून वजीर आला बन गई। 1 साल भी मुकम्मल कर लिया। तरक्याती मंसूबों के धड़ाधड़ इफ्तिताह भी हो रहे हैं, सप्लीमेंट भी शाया हो रहे हैं ताकि कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती रहे और मीडिया मालकान भी खुश होते रहें। पीपल्स पार्टी को पंजाब में शिकायत है कि उन्हें लिफ्ट नहीं, पावर में हिस्सा नहीं, मगर मरीम नवाज को इसकी कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी वाले बड़े साहब पंजाब की क़यादत के शिकवे सुनते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, बाद में GHQ से शिकवे भी करते हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें कहा जाता है कि जो मिला है उस पर ही शुक्र करें, बाकी का बाद में देखेंगे। दूसरी तरफ सिंध में सूबाई वज़रा अब दरियाए सिंध से कैनाल निकालने वाले मामले पर जवाब देने के बजाय अवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कैनालों के खिलाफ तहरीक अब गली कूचों के अंदर पहुंच गई है, मगर क़यादत अब भी पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ की प्लानिंग कर रही है ताकि बिलावल को किसी भी सूरत में अगला वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? सियासत की रियाजी कहती है ये मुश्किल है, क्योंकि पंजाब सिंध नहीं है और वहाँ भुट्टो का जादू भी नहीं चलता। बड़े साहब ने जमहूरियत को मजबूत करने के चक्कर में अपनी पार्टी के कारकुनों को नून लीग के शिकंजे में फंसा दिया और उसका नतीजा क्या निकला? पीपल्स पार्टी पंजाब से ही फारिग हो गई। ये तो सबको मालूम है कि वफाक की हुकूमत पंजाब के बगैर नहीं बन सकती। वो लोग जो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के वादे कर रहे हैं, ये वही हैं जो कहते थे कि वादे हदीस नहीं कि तब्दील न हो सकें। अब आते हैं असल बात पर, पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म की रेस जो अभी से शुरू हो चुकी है। इस वक्त 3 बड़े खिलाड़ी हैं। मरीम नवाज जो पंजाब में तरक्याती मंसूबों के सहारे इस्लामाबाद के तख्त तक पहुंचना चाहती हैं, लेकिन इस्लामाबाद के तख्त पर बैठने की पहली ही शर्त यह है कि जो कुछ कहा जाए उसे मानना पड़ेगा और कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। सवाल यह है कि उन्हें जो कहा जाएगा वो मान लेंगी। नंबर 1, इसकी गारंटी कौन देगा? जामिन सिर्फ एक है, नवाज शरीफ, मगर सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ की गारंटी कौन देगा, क्योंकि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। दूसरे खिलाड़ी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जुगाड़ शुगाड़ करके भी किसी तरह पंजाब से
3 سے 4 درجن قومی اسمبلی کی نشستیں پیپلز پارٹی حاصل کر لے اور وہ اس پوزیشن میں پہنچ جائے کہ تمام اتحادیوں کو ایک ساتھ ملا کے وفاق کے اندر ایک نئی اتحادی حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ جائے. لیکن وہی سوال کہ کیا بلاول بھٹو کو جو کچھ کہا جائے گا وہ سر جھکا کر مان لے گا؟ سوال یہ ہے کہ اس بات کی گارنٹی کون دے گا. لیکن یہاں بھی سوال وہی ہے کہ بڑے صاحب کی گارنٹی بلاول بھٹو زرداری کو کون دے گا؟ آگے والوں کی بات تو بات کی ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ایک بار پھر کوئی ارینج انٹرویو دے دیں اور اس میں بلاول بھٹو زرداری کو بچہ قرار دے کر خود ہی وزیر اعظم کے امیدوار بن جائے. اس ریس میں تیسرا بڑا کھلاڑی شہباز شریف خود ہے، جسے کسی بھی گارنٹی کی ضرورت نہیں. ریفری ریس کے بغیر بھی اس کی جیت کا اعلان کر سکتا ہے، کیونکہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت کے تجربے نے یہ ثابت کیا کہ وہ کسی کو بھی ناراض نہیں کرتے. پنڈی والے ہوں، اسلام آباد والے ہوں یا لاہور والے ہوں، منت سماجت کر کے کچھ لے دے کے سب کو راضی رکھنے کا جیسا ہنر انہیں آتا ہے ایسا کسی کو بھی نہیں آتا. اس ساری صورتحال میں اب ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچے ہیں کہ معاملہ 2 گھروں کا ہے. ایک طرف باپ اور بیٹا تو دوسری طرف بیٹی اور باپ ہیں، لیکن فیصلہ چچا کے ہاتھ میں ہے. اب آتے ہیں پہلی بات پر جو ہم نے شروع کی تھی کہ پیپلز پارٹی نے کینالوں کے حوالے سے جو سندھ کے اندر تحریک چل رہی ہے اس پر بہت بڑا ایک فیصلہ کر لیا ہے. پیپلز پارٹی کینالوں کے خلاف سندھ کے اندر جو تحریک چل رہی ہے وہ اس سلسلے میں براہ راست جی ایچ کیو سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ صدر پاکستان کی حیثیت سے آصف علی زرداری نے خود اس پورے منصوبے کی اجازت خود دی، اس ڈاکیومنٹ پر دستخط کر چکے ہیں. ایک بڑے عرصے سے پیپلز پارٹی نے اپنی روایت تبدیل کر دی ہے. اب وہ آنکھیں دکھاتی نہیں، لیکن اچھے فرمان بردار بچے کی طرح گھٹنے ٹیک کر آنکھیں جھکا کر سامنے بیٹھ جاتی ہے اور ایک نئے حکم کا انتظار کرتی ہے.